अब देखिए इसमें जो है ड्यू टू, हमने क्या पढ़ा था, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेज। अर्थ क्योंकि अपने एक्सिस पर घूम रही है, जिसकी वजह से ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज हो गई थी। ये हमने ड्राइव करवाया था। और वो रिलेशन और ये हमें पता किससे लगा था, एक रिलेशन से, एंड दैट रिलेशन इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉज स्क्वायर लैम्डा डिक्रीजेस। According to relation, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, क्या रिलेशन था वो, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉज स्क्वायर लैम्डा, जहां लैम्डा लैटिट्यूड था where lambda is latitude angle. लैटिट्यूड एंगल का मतलब कि अगर कोई अर्थ के ऊपर पॉइंट m मास का पार्टिकल रखा हुआ है, अगर अर्थ के ऊपर कोई m मास का पार्टिकल रखा है, क्या आयुष आपके पास इसका लिंक जो आया होगा वो जरा भेज दो ग्रुप में। सर मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मेरे पास आईडी थी और पासवर्ड था। ये चीज है, हाँ नहीं, वो तो करा चुके हैं, डेरिवेशन तो पूरा करा चुके हैं। अच्छा, आप लोगों में से कोई ज्वाइन कर लो। सर मैं करता हूँ। अब ये पी पॉइंट पर कोई मास पार्टिकल रखा हुआ है, सेंटर से, अर्थ के सेंटर से उस मास पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन इक्वेटर के साथ जो एंगल बनाती है वो लैम्डा कहलाता है। अब देखो लिंक आया होगा, वो ग्रुप में भेज दीजिए। हाँ, वो लिंक शेयर कर दो ग्रुप में। ठीक है, बस। तो ये लैम्डा जो है हमारा लैटिट्यूड एंगल है। अब देखो इक्वेटर पर हमने बताया था एट इक्वेटर, इक्वेटर पर लैम्डा की वैल्यू 0 डिग्री होगी।
जब ये पॉइंट पी इक्वेटर पे आ जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, यानी कि जी इक्वेटर पर क्या बन जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉज स्क्वायर 0 डिग्री। और कॉज 0 1 होता है। ये ग्रेविटी इक्वेटर पे आ गई। ऐसे अगर हम पोल पे निकालें तो पोल पर लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती थी। ये पी पॉइंट अगर पोल पे चला जाएगा तो ये एंगल 90 हो जाएगा, लैम्डा 90 डिग्री। जी पोल पर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉज स्क्वायर 90 डिग्री, एंड कॉज 90 जो होता है वो 0 होता है, यानी कि ग्रेविटी पोल पे जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू 0। पोल पे ग्रेविटी जी के बराबर आ गई। अब व्हाट इज द डिफरेंस? अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, डिफरेंस इन ग्रेविटी एट पोल एंड इक्वेटर। ग्रेविटी में डिफरेंस पोल पर और इक्वेटर पर। ग्रेविटी में यानी कि जी पोल पे माइनस जी इक्वेटर पर। गुड आफ्टरनून सर। पोल पर माइनस इक्वेटर पर। तो पोल पर हमारी ग्रेविटी आई थी जी के बराबर, और इक्वेटर पे जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि केवल आर ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब देखिए, दोनों पोल और इक्वेटर दोनों पर ग्रेविटी का डिफरेंस, पोल पर और इक्वेटर पर ग्रेविटी का डिफरेंस आर ओमेगा स्क्वायर होगा। तो यानी ये डेल्टा जी आ गया, ये आ गया जी पोल माइनस जी इक्वेटर। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऊपर का पार्ट हमने पहले भी कराया था कि ग्रेविटी जो है अर्थ के रोटेशन की वजह से डिक्रीज हो रही है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रहा है, जिसकी वजह से ग्रेविटी चेंज हो रही है। क्या फॉर्मूला है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। और इक्वेटर पर लैम्डा की वैल्यू 0 होती है। इक्वेटर पे अगर हम पहुंचे तो लैम्डा 0 हो जाएगा। बिल्कुल इक्वेटर पर वैल्यू लैम्डा जो है वो 0 डिग्री है, यानी ग्रेविटी 0 डिग्री हो जाएगी। सॉरी, ग्रेविटी कह रहा हूं, लैम्डा 0 डिग्री आ जाएगा। तो यहां पे रखोगे जी इक्वेटर पर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉज स्क्वायर लैम्डा की जगह 0, और कॉज 0 डिग्री जो होता है वो होता है 1। इसलिए इक्वेटर पर ग्रेविटी क्या आई, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। और पोल पे जाएंगे हम तो लैम्डा 90 डिग्री बनेगा। अगर ये पॉइंट पी हमारा पोल पर चला गया
तो लैम्डा 90 डिग्री हो गया, यानी ग्रेविटी पोल पर क्या आ गई, G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉज स्क्वायर, लैम्डा की जगह 90 और कॉज 90 जीरो है, यहाँ जीरो रख दिया, G के बराबर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, दोनों ग्रेविटी का डिफरेंस, हमने दोनों को माइनस कर दिया, किया गया। अब अगर हम आपसे कहें एंगुलर स्पीड को दुगना कर दिया, व्हाट इज इफेक्ट ऑन डिफरेंस इन ग्रेविटी ऑन पोल एंड इक्वेटर इफ एंगुलर वेलोसिटी इज मेड डबल। अगर एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर दिया तो इक्वेटर और पोल पर जो ग्रेविटी है उसके डिफरेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, अरे एंगुलर वेलोसिटी को डबल करा है, ओमेगा को, ओमेगा इज मेड डबल, तो डबल का स्क्वायर 4 गुना नहीं बढ़ेगा। कैसे जवाब दोगे, तो वहां तो सिंपल ऐसी क्वेश्चन तो है नहीं कि टफ क्वेश्चन थोड़ी। अगर एंगुलर स्पीड को, अगर अर्थ के रोटेशन की एंगुलर स्पीड को डबल कर दिया जाए, ओमेगा की जगह 2 ओमेगा कर दिया, ग्रेविटी में जो डिफरेंस है पोल और इक्वेटर के बीच में वो क्या होगा। तो ओमेगा की जगह 2 ओमेगा कर दोगे तो ये 4 ओमेगा स्क्वायर 4 गुना बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, डिफरेंस इंक्रीज बाई 4 टाइम, डिफरेंस जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। क्यों भाई, अब देखिए किसी को फोटो लेना हो ले लो। तो ये जो है ना टॉपिक एक नंबर पर डाल दो। हाँ बस बाकी तो मैंने पेज भेज रखे हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड का मतलब क्या हुआ। देखिए अगर आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स क्या है भाई, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, मास पार्टिकल। तो इस मास पार्टिकल के चारों तरफ, जैसे मैं आपसे कहूं मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन देनी है तो आप क्या दोगे, एक मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा एरिया बनेगा जिस एरिया में, जिस फील्ड के अंदर, जिस स्पेस में अगर हम कोई आयरन पार्टिकल रखें तो उस पर फोर्स लगेगा, और अगर वही आयरन पार्टिकल हम बाहर रखेंगे तो फोर्स नहीं लगेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस हो। का मतलब क्या हुआ कि इस मैग्नेट का जो इन्फ्लुएंस है वो इस रीजन में है, बस इस रीजन के अंदर अंदर अगर आप कहीं पर भी हो तो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी, बाहर नहीं करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बनी, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक
उसका इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब उसकी वजह से फोर्स, उसकी वजह से फोर्स लग सके। ऐसे ही अब हम आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई मास पार्टिकल है तो मास पार्टिकल के चारों तरफ भी एक ऐसा स्पेस होगा, एक ऐसा रीजन होगा, एक ऐसा एरिया होगा जिस स्पेस के अंदर अगर हम कोई दूसरा मास पार्टिकल रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। Gm1m2/r²। And if this mass particle is placed outside the gravitational field, अगर बाहर रख देंगे तो फोर्स नहीं लगेगा। फील्ड का मतलब होता है जहां तक, जैसे हम बोल रहे हैं तो अगर ये हमारी आवाज जो है इस कमरे तक जा रही है तो ये कमरा जो है फील्ड हो गया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन क्या बनी? ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए मास ऑब्जेक्ट is the space surrounding the object। ग्रेविटेशनल फील्ड किसी मास ऑब्जेक्ट की वजह से वो स्पेस है सराउंडिंग द ऑब्जेक्ट, चारों तरफ, अप टू विच, जहां तक इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड वो स्पेस है किसी मास पार्टिकल के चारों तरफ का जहां तक उसकी वजह से फोर्स लगे, यानी उसका इन्फ्लुएंस दिखे। मान लिया हमने एक m मास पार्टिकल रखा हुआ है O पर और P पर हमें इंटेंसिटी, अब आती है टर्म ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी I। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब, इंटेंसिटी का मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड की अमाउंट, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका अमाउंट कितना है। मान लिया P पे हमें निकालना है अमाउंट। लेट सोर्स मास कैपिटल M is placed at O, P be the point where gravitational field intensity is due to mass M is to be find out। हमने माना इस सोर्स मास की वजह से ये जो वाला मास है ना, ये सोर्स मास है, इसकी वजह से हमें P पर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड का अमाउंट, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज इस कमरे में जा रही है पूरे, तो ये कमरा तो फील्ड हो गया,
लेकिन हमारे आवाज की जो इंटेंसिटी है, उसका जो अमाउंट है, वो हर बच्चे को अलग अलग सुनाई दे रहा होगा। किसी को जो पास बैठा है ज्यादा सुनाई दे रही होगी, जो दूर बैठा है हल्के सुनाई दे रही होगी। तो इंटेंसिटी का मतलब अमाउंट से होता है। फोर्स मास m is placed at O, let P be the point where gravitational field intensity मास m की वजह से निकालनी। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक मास पार्टिकल, टेस्ट मास, कंसीडर ए टेस्ट मास m placed at P। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालते हैं। सबसे पहले एक टेस्ट मास हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने माना कि एक टेस्ट मास है m P पॉइंट पे, और फोर्स, इन दोनों में फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m ड्यू टू कैपिटल M A। हमने जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है, उस पॉइंट पे हम किसी मास पार्टिकल को रख देते हैं, और मान लिया हमें इंटेंसिटी P पे निकालनी है। तो हमने क्या किया, एक m मास को P पर रख दिया और फोर्स निकाला। कितना आ जाएगा, G m1 m2, m1 की जगह कैपिटल M, m2 स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। और इस फोर्स को हम इस टेस्ट मास से, ये जो हमने टेस्ट मास रखा है, उससे डिवाइड कर देंगे। यानी, या ये कह लो कि टेस्ट मास को 1 रख देंगे, क्योंकि फिजिक्स में जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं वो इसका मतलब 1 हो गई। ये बन के आ गई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है, उसका फॉर्मूला ये बना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी I फोर्स अपॉन मास। वेक्टर फॉर्म में चाहो तो वेक्टर में लिख लो, क्योंकि इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स पर यूनिट मास, क्योंकि मास से डिवाइड कर दिया, फोर्स पर यूनिट मास। और इसी का दूसरा क्या है, G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, where capital M is mass of force। कैपिटल M किसका मास है, फोर्स का, और R जो है वो डिस्टेंस। तो ये हमने माना कि एक कैपिटल M मास की ऑब्जेक्ट रखा है, जिसकी वजह से, कैपिटल M मास के ऑब्जेक्ट की वजह से हम इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी नापना चाह रहे हैं। फील्ड तो पूरी है, लेकिन हमें यहाँ पर इंटेंसिटी निकालने के लिए जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालते हो, उस पर किसी ना किसी मास ऑब्जेक्ट को रखेंगे, दैट इज टेस्ट मास। अब ये देखो, इसके ऊपर इसने फोर्स लगाया, G कैपिटल M M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, आ गया फोर्स। और फोर्स को किससे डिवाइड करेंगे, टेस्ट मास से।
gm upon r square. This is called gravitational field. M is the mass of source. Yes, नहीं फोटो भी है? फोटो अभी आगे बोलो। अभी आगे कब देखते हैं। चलो ठीक है। हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिख दें या चलो अगले पेज पे लिखते हैं। यानी कि फोर्स पर यूनिट मास हो गई। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे क्या हुआ, जो यूनिट मास पे फोर्स लगा। देखो अगर मैं यहाँ पर एम को 1 रख दूं और मैं आपसे कहूँ फोर्स निकालो, तो जी कैपिटल एम इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, यही आ जाएगा जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर मास पे डिवाइड किया, डिवाइड करने का मतलब है फोर्स, फोर्स ऑन क्या होगा, फोर्स ऑन टेस्ट मास या फोर्स पर यूनिट मास। तो अगर मैं यहाँ पे यूनिट मास रखूं तो जरा फोर्स निकालना क्या यही नहीं आएगा। जी कैपिटल एम स्मॉल एम की जगह 1, आर स्क्वायर की जगह वही चीज आ गई, फोर्स पर यूनिट मास। यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या बनी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई, gravitational field intensity at any point, gravitational field intensity at any point in the gravitational field ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये कोई मास रखा हुआ है, मास ऑब्जेक्ट, और मैं आपसे कहूं यहाँ पे इंटेंसिटी बताओ कितनी आएगी। अगर ये एम मास रखा हुआ है, सोर्स मास, और इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी आएगी, अभी तो बताया था जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये तो था। पॉइंट is given by G सॉरी बाई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई से नोट करते हैं, तो जी, और यहाँ पे अब क्या रखोगे आप, स्मॉल एम कैपिटल एम, कैपिटल एम को भी सोर्स पर रखा जाता है अपॉन आर, और वेक्टर फॉर्म लगानी हो तो हम इसके साथ में एक वेक्टर और लगा देंगे आर कैप, ये वेक्टर फॉर्म।
ये इंटेंसिटी gravitational field intensity at any point in the gravitational field is given by, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फॉर्मूला होता है। तो टोटल फील्ड इन सबको ऐड कर दोगे, तो इन सबको ऐड करने पर अट्रैक्शन की वजह से इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा आती है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सर छोटी छोटी चीजें ऐड करेंगे ज्यादा थोड़ी आएगी। इस टुकड़े को ऐड करेंगे, देखिए इंटेंसिटी आ गई। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहां पे निकालना है हम, ये हाँ एम मास के लिए इस पी पॉइंट पे ये वेक्टर फॉर्म बन गई। वेक्टर फॉर्म के लिए क्या किया हमने, आर कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी और आर कैप क्या होता है भाई, आर कैप अपॉन आर यानी कि जी कैपिटल एम और ये आर स्क्वायर और आर। देखो जब किसी वेक्टर का मॉड ले लेंगे तो मॉड का साइन हटा हो जाएगा, आर क्यूब हो गया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन के लिए फॉर्मूला वही चलेगा, एफ अपॉन एम नॉट। न्यूमेरिकल के लिए जीएम अपॉन आर स्क्वायर चलेगा, लेकिन डेफिनेशन के लिए यानी फोर्स ऑन यूनिट मास क्या लिखेंगे आप, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एनी पॉइंट in the gravitational field is defined as डिफाइन किया जाएगा as gravitational field intensity at any point in the gravitational field is defined as ग्रेविटेशनल फोर्स। कहां पे लग रहा हो फोर्स, यूनिट मास पे, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। इनको डेफिनेशन बनने के बाद बनाना, पर यूनिट मास क्या बनेगा फॉर्मूला, ये देखो एफ अपॉन एम नॉट का, यानी कि एम नॉट 1 हो गया ना पर यूनिट मास, कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब। वेक्टर खत्म कर दिया हमने, इसमें वेक्टर आई नहीं। वेक्टर खत्म करने से अब डायरेक्शन की प्रॉब्लम खत्म हो गई, कैसे भी एरिया में चले जाए डायरेक्शन जो है वो आपके इससे मिल जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, हैं? ना 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 ना, ये देखो उसमें स्मॉल आर आया था, इसका मतलब एट एनी पॉइंट। ये कैपिटल आर आ रहा है अगर हमें, तो कैपिटल आर का मतलब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ।
तो कैसे ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगे, नीचे वाला फॉर्मूला कहाँ लगे? वो तो अलग अलग है, वो तो जब डिस्टेंस दी हुई हो तो उसको लगा दो। ना दे रखे तो वेक्टर फॉर्म के लिए वेक्टर फॉर्म क्या होती है, जी एन अपॉन आर स्क्वायर, और ये तो आर स्क्वायर से आ गया और ये आर कैप। अब इसमें क्या करेंगे, इसको आर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्शन मिल जाएगी हमें। आर वेक्टर का मतलब आर मॉड अपॉन आर। I is equal to F upon naught. Gravitational intensity at any point in the gravitational field is defined as gravitational potential acting per unit mass of the object placed RQ at that point. जो कि इंटेंसिटी जो उसी पॉइंट पर रखी हुई हो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा। यूनिट क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज ए स्केलर यूनिट। स्केलर क्वांटिटी। Its unit is डायरेक्शन आ गई थी जो स्केलर की। इधर देखो, फोर्स की जगह हो गया न्यूटन, मास की जगह किलोग्राम। न्यूटन पर किलोग्राम इसकी यूनिट होगा। फोटो खींच रहा है, गोप्रो है क्या? बोलो लैपटॉप गोप्रो तो लगेगा, हेलमेट में लगेगा। अभी यानी कि इसकी यूनिट हो गई, फोर्स की हो गई न्यूटन और मास की किलोग्राम। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक्टिंग, यहाँ से आगे ना, एक्टिंग पर यूनिट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस एट दैट पॉइंट। ठीक है भाई। अब देखिए इसके बाद आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब क्या है एक्चुअल में। पोटेंशियल का मतलब होता है, जैसे हमने कहा एक बर्तन में 2 लीटर पानी आ रहा है, सुनो बात, और एक दूसरे बर्तन में
5 लीटर पानी आ रहा है, हो सकता है कि ये पानी बिल्कुल ऊपर तक आ जाए, इतना पोर्शन इसका एक्स्ट्रा है। कोई अगर किसी कंटेनर में 2 लीटर पानी आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि 2 लीटर पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है अपने अंदर। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की क्या मतलब है कि कितना। अब देखिए, अगर मान लेते हैं मैंने इसका लेवल बढ़ा दी, मैं चाहूँ ये 2 लीटर पानी आ रहा था, इसका मतलब कि कितनी, इसका मतलब कितनी इसकी कैपेसिटी है 2 लीटर। 2 लीटर। तो इसका लेवल ये है। अब मैंने अगर इसमें पानी का अमाउंट बढ़ा दिया, 3 लीटर कर दिया, तो लेवल बढ़ जाएगा। लेवल बढ़ने का मतलब है कि कैपेसिटेंस बढ़ गया। कैपेसिटेंस जो है वो पानी के लेवल को शो करता, नहीं वाटर के केस में लेवल जो है, जो रोल लेवल का है, एक बर्तन में ज्यादा पानी भरा है, इसका मतलब उसमें लेवल भी ज्यादा होगा, तो उसका कैपेसिटेंस भी ज्यादा है। तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है लेवल ऑफ वाटर। वाटर जैसे अब कैपेसिटेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है। देखो, ये हमारे पास कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है और हमें ये एम मास का ऑब्जेक्ट है और हमें इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पे। तो क्या करते हैं भाई, कैसे निकलता है पोटेंशियल, अभी बताया था। क्या बताया था, इनफाइनाइट से यूनिट मास को यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा। भाई ये कोई मास है, ये आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इन दोनों में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लग रहा है। ठीक है। अब मान लिया हमें पोटेंशियल का मतलब क्या है, इनफाइनाइट को लाने में वर्क। जब हम इनफाइनाइट से लेके आएंगे इधर, तो ये सारी, ये देखो इनफाइनाइट से आ रहे हैं, तो ये जितनी भी जगह है ये सब क्लीन होती जाएंगी। यहाँ यहाँ अगर मान लेते हैं तो पोटेंशियल में हमें इनफाइनाइट से लाना पड़ेगा उस पॉइंट तक, और इनफाइनाइट से पी तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। वी हैव टू डू सम वर्क in moving charge from infinite to p. This is called work done. और ये वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। क्या वो